हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की। एक्साइड का पूरा एनालिसिस करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये स्टॉक भागने वाला है या ये स्टॉक नीचे आने वाला है। हम बस एनालाइज करेंगे कि अब इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में क्या हो सकता है। मैंने आपको ये अराउंड 150 के आसपास भी दिया था। यहाँ पे आपको कम से कम यहाँ कहीं आसपास दिया था मैंने आपको 150 160 के आसपास, और सीधा ये कंटिन्यूसली 5 महीने से ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिया था 130 के आसपास, जब ये 118 के आसपास आया था, क्योंकि ये वाला सपोर्ट था इसका। उसके बाद ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे रीटेस्ट करा और फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, तो इसकी बात मैंने सोचा कर लेते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस पे क्या करना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि होल्ड करना है या फिर एग्जिट करना है। अब क्या करना है इसमें, तो एक्साइड में अब इसमें आगे क्या करना चाहिए, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि मैं सबसे पहले एनालाइज करते समय आपको सिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करूँगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें लेवल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है आपको, उसके बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लगानी है, और आपको तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है इस लेवल पे, ये लेवल पे। ठीक है, तो ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। अब इसके बीच में बात कर लेते हैं। ये मंथली का चार्ट है अभी, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ से, तो 2010 से आपको ये दिख रहा होगा, 2010 से 2023 तक का। तो ये 13 साल का चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ तक 2023, 13 ईयर्स का पैटर्न है ये। ठीक है, 13 ईयर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस फेस की, उसके बाद से ये सपोर्ट बन गया इसका। इसको बार बार इस लेवल पे सपोर्ट मिला है, अच्छा खासा सपोर्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 13 साल इसने इस लेवल को एक रिस्पेक्ट दी है और सपोर्ट लिया है। जब यहाँ से ऊपर ट्रेड करना शुरू हुआ था मंथली चार्ट पे, तो यहाँ पे इस लेवल पे इसने एक बार रेजिस्टेंस फेस की, दूसरी बार रेजिस्टेंस फेस की, रीटेस्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पे आया तो ये सपोर्ट बन गया जो रेजिस्टेंस थी पीछे की। ठीक है, तो ये सब सपोर्ट बन गई, सपोर्ट बन के ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस ले ली, यहाँ नीचे आया, यहाँ से इसको सीधा काट गया, वापस ये लेवल की रेजिस्टेंस आ गई जो यहाँ पे थी, तो वही रेजिस्टेंस काम कर रही है। ठीक है, यहाँ आया, यहाँ से नीचे गया, यही सपोर्ट मिला जो पीछे वाला सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट था, ये सपोर्ट यहाँ मिला, यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस सेम लेवल। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री हमें क्या बता देती है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और वो काम भी करते हैं, क्योंकि जो चार्ट आपको दिख रहा है वो सबको दिख रहा है, राइट। तो ऐसा ही वर्क करता है। यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, जब नीचे से ऊपर आ रहा था यहाँ रेजिस्टेंस लेनी थी, ये सबको दिख रहा था, तो यहाँ पे सबने सेलिंग करनी शुरू कर दी, तो यहाँ से नीचे आया, यहाँ नीचे आया, ये सपोर्ट यहाँ इसलिए मिला क्योंकि यहाँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सपोर्ट मिल रहा था, पीछे सपोर्ट मिल रहा था इस लेवल पे, सबने यहाँ से बाइंग शुरू कर दी। तो जो सब करते हैं वही चार्ट पे आपको दिखता है। तो यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो गया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस थी पीछे की, यहाँ पे रेसिस्टेंस आप देखेंगे तो बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था, बट इस बार इसने इसको सीधा काट दिया, यहाँ पे सेलिंग नहीं आई। सेलिंग जब इस कैंडल पे नहीं आई तो इसका मतलब था कि इसने ऊपर ही जाना है। तो अगर आप 200 पे भी इसको बाय करके चलते तो अभी 70 पॉइंट आपको इसमें आराम से मिल जाते। अगर आप यहाँ पे भी कहीं बाय करते इस कैंडल पे, तो आपको ये पॉइंट सारे मिलते, क्योंकि यहाँ पे आप इसके नीचे का एसएल लगा सकते थे, राइट, 200 के नीचे का। मैंने बताया भी था आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते थे, यहाँ से सीधा ऊपर गया है। अब इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें 290 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो 290 के आसपास ये क्या कर सकता है, यहाँ पे ये वाली जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है। अभी तक इसने 290 के लेवल को टच नहीं किया, तो इसमें हो क्या सकता है, अभी ये ट्रेड कर रहा है 268 पे, तो 290 तक यहाँ से जा सकता है। एक कैंडल इसमें बन सकती है सितंबर के महीने में, नहीं मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में बननी चाहिए। सितंबर में 270 75 75 के आसपास आ जाए और लास्ट में एक 25 पॉइंट की अक्टूबर में कैंडल बना दे, तो 290 के आसपास ही आ सकता है अक्टूबर के मंथ में। तो अगर आप अभी होल्ड करके चल रहे हैं तो होल्ड कर सकते हैं, नया होल्ड करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट इसमें आपका एसएल फिर पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत नीचे का एसएल इसमें जाएगा। तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करता इसको बाय करने के लिए। मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो 290 के ऊपर ही करूंगा, क्योंकि इतना सा डिफरेंस है इसमें, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी इतनी अच्छी नहीं बची है। जब थी तब आपको लेना चाहिए था, बट इसमें अभी के लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कम है। ठीक है, तो नए ट्रेड के लिए मैं इसमें सजेशन नहीं दे रहा अभी। आप 290 के ऊपर बाय करके चल सकते हैं, 290 के नीचे का एसएल लगा के। बट अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आप इस कैंडल के नीचे, यानी कि इस कैंडल के नीचे आप एक अपना क्या कहते हैं, सब स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि किस लेवल के नीचे आपको अपना एसएल लगा के चलना है। ठीक है, तो आप अगर इस लेवल के नीचे यहाँ कहीं 248 के आसपास अगर एसएल लगा के चलेंगे तो आपको आप अपनी एंट्री जो है वो
सेव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस थी, यहाँ देखेंगे सपोर्ट था पूरा, ये सपोर्ट और इस कैंडल के नीचे अगर ये कैंडल ब्रेक कर देगा 248 का या 245 का एसएल, तो ये सीधा यहाँ पे आएगा 200 पे, 45 पॉइंट नीचे। तो अभी आपका जो एसएल है यहाँ से 20 पॉइंट का है, अगर 268 पे है तो 248 245 का आप एसएल लगा सकते हैं। तो ये हमने एसएल की बात कर ली। बाय कब करना है आपको? 290 के ऊपर, 290 के ऊपर। तो हमने बाइंग की भी बात कर ली, आपको बाय का करना है। तो ये हमने पूरी बात कर ली चार्ट पे। अब बात करनी है, अगर मैं इस चार्ट को 290 के ऊपर तो ब्रेकआउट आएगा ही आएगा इसमें, ठीक है। तो अभी तो 290 क्रॉस नहीं हुआ, तो हम उसकी बात क्यों करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है, ताकि हमें थोड़ा और डेप्थ में जाके पता लगे कि इसमें चार्ट पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप वीकली चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको मंथली पे देखने को मिल रही थी, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट मिल रहा था, और वही 248 का जो लेवल था, देखिए यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर ऊपर गया है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो मंथली में बता रहा था। तो ये इसका लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ से नीचे भी आता है तो रीटेस्ट करने तो 248 के पास यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट मिलेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अगर यहाँ से गिरने की कोशिश करता है तो 248 245 पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 240 के नीचे ही अपना एसएल लगाएं, मेरा सजेशन तो यही है इसमें। और बाकी नया बाय करना चाहते हैं तो 290 के ऊपर करें। और अभी इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रखें, आपको एसएल और मैंने बाइंग बता दी है, कहाँ पे आपको ऐड करना है, कहाँ पे निकलना है, ठीक है। बाकी अगर इसकी मैं ओवरऑल चार्ट की बात करूँ तो अच्छा चार्ट है, ये एक बड़े लेवल बड़े पैटर्न से बाहर आ रहा है, और ये ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें एक लेवल्स हैं जो इसको बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर मैं इसको आपको फिर से मंथली के चार्ट पे लेके चलूँ तो आपको दिख जाएंगे इसमें। मैं आपको इसको अगर टारगेट बताऊँ, लॉन्ग टर्म टारगेट, अगर आप इसको 3 से 4 साल तक होल्ड करना चाहते हैं तो इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका मंथली का चार्ट। मंथली के चार्ट को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। तो ये देखेंगे आप, तो ये रेंज में ट्रेड कर रहा था कब से, 2009 के 10 के आसपास से कब तक, 2016 तक। तो 6 साल इसने इस रेंज में ट्रेड करा है। फिर यहाँ से निकला, वापस नीचे आया इस रेंज में, फिर इसने यहाँ पे 2-2.5 साल ट्रेड करा, ऊपर निकला। अब जो ये ब्रेकआउट दे रहा है, ये 2019 के बाद का ब्रेकआउट दे रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये 2010 मतलब कि 13 साल का ब्रेकआउट दे रहा है। तो ब्रेकआउट देके सीधा निकलेगा और सीधा 700 भी टच कर सकता है, 650 700 के आसपास। तो आपको मैंने पहले भी ऐसे बहुत अच्छे स्टॉक्स दिए हैं जो ब्रेकआउट करते हुए दिखे हैं और बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। तो उनमें से ये भी एक स्टॉक है। बट अभी के लिए इसका एनालिसिस यही है वीकली और मंथली के चार्ट पे कि 240 के नीचे का एसएल लगा के 290 के ऊपर के बाइंग करके बीच में ट्रेड ना लें, वेट करें। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो आप ट्रेड कर सकते हैं, मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं। मैंने पीछे बलरामपुर चीनी दिया है, वो बाय करके चल सकते हैं, टीसीएस बाय करके चल सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं आप देख सकते हैं। बट अभी के लिए इसको अगर कंसीडर करना है तो 290 के ऊपर ही करें। तो ये इसका पूरा एनालिसिस था। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक डाउट है, आपको किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा और वीडियो भी बनाने का ट्राई करूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।